हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं एक नई लोकेशन पे। वो है लोकेशन मेहरौली, दिल्ली में। तो हम आगे, आपको पता चल गया होगा ये देख के, आगे हैं मीनार के पास में। आप लोग दिन में तो बहुत बार आए होंगे, लेकिन रात में आने का क्या मज़ा है, क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है, आज हम दोनों बताएंगे। देखिए, हम आए हैं शाम को, और शाम क्या धीरे धीरे अंधेरा होता जा रहा है। बस थोड़ी देर में एकदम अंधेरा हो जाएगा। देखिए, जैसे ही आप एंट्री करते ही ये नज़ारा आपको सामने दिखाई देता है। ऊंचा सा कुतुब मीनार, इंडिया का बुर्ज खलीफा आप कह सकते हैं इसे। सबसे पहले बता दें, अगर टिकट लेना है तो आप विंडो से 40 रुपीज़ का टिकट है, या स्कैन ऑनलाइन करके लेना चाहते हैं 35 रुपीज़ का टिकट है। हमने टिकट ले लिया है, और टिकट लेके जैसे ही अंदर बढ़ते हैं, देखिए अंधेरा हो रहा है धीरे धीरे, लाइटें जल रही हैं। सबसे पहले बता दें, अगर इसके इतिहास, ये बहुत ही ऐतिहासिक मीनार है। लगभग 8 से 900 साल पुराना, बहुत बड़ा, 8 से 900 साल पुराना ये कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार का जो निर्माण था वो 12वीं सदी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था, जो गुलाम वंश के संस्थापक बोले जाते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1192 में शुरू किया था, लेकिन संभवतः ये हो नहीं पाया, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का डेथ हो गया उसके बाद। लेकिन उसके बाद ये जब पूरा नहीं करा पाए, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश था, इसका निर्माण आगे कराया। और ये कुतुब मीनार जो सुंदर सा आपको देखने को मिल रहा है, ये 1220 में पूरा हो गया। एक्चुअली ये कुतुब मीनार की जो लंबाई अगर आप बता दें, वो 73 मीटर है। अब फीट में अगर बात करोगे, 240 फीट, 240 फीट ऊंचा है। ये 5 मंजिला वाला मीनार है, और इसमें ऊपर बालकनी भी है। लोग इसके अंदर जाते थे। आपको मैं बताऊंगा आप जाना क्यों बंद कर दिया, वो कौन सा ऐसा हादसा था, आपको मैं इसके पूरी बारीकियों के बारे में बताऊंगा। इसके अंदर और भी ऐतिहासिक इमारतें, मस्जिदें और कब्र, बहुत सारी चीज़ें अंदर है। जो ये मीनार है, ये बहुमंजिला, लगभग जैसा बताया 5 मंजिला है, और लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। रात में ये लाइटें जल रही, तो आपको कलर कुछ अलग दिख रहा है, और देखने में कितना सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे भीड़ काफ़ी, शाम को भी काफ़ी भीड़ होती है। जैसे जैसे अंदर जाएंगे आपको दिखाई देगा, लोग बैठते हैं इसके सामने, लोग आते जा रहे हैं। जबकि चौथी 5वीं मंजिल जो इसमें है, वो संगमरमर और बलुआ पत्थर से बनी हुई है। जो ऊपर चौथी और 5वीं मंजिल है, उसको थोड़ा संगमरमर पत्थरों से बना रखा है। एक्चुअली ये जो कुतुब मीनार का उपयोग मीनार के रूप में किया जाता था, जिसमें जो नमाजी मुल्ला होते हैं, वो मुल्ला अजान दे सके ऊपर जाके। और इसको एक विजय और इस्लामी शासनों का भी प्रतीक माना जाता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। उसके उत्तराधिकारी ने 1220 ईस्वी में इसको पूरा कंप्लीट करवाया। और इस कुतुब मीनार पे बहुत बार ऐसी भी घटना भी हुई है कि जिसका दोबारा से मरम्मत भी कराया गया है। जितनी ऊंचाई पे ये दिख रही है, उसको ऐसा भी हुआ है इतिहास में कि 2-3 बार इसका कुतुब मीनार को डैमेज भी किया गया है। फिर इसको मुग़ल शासकों ने फिर से मरम्मत भी करवाया। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है। उसके सामने, उसके नीचे जो छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, वो मस्जिदें हैं। और मैं आपको बताऊं कि अगर अंदर आएंगे आप, शाम को आएंगे, तो इसमें सबसे अच्छा ये है कि आपको बहुत एंजॉय और बहुत ही लाइट वाइट देखने को मिलेगा। और कुतुब मीनार लाइट के साथ देखने का अपना अलग एक्सपीरियंस है। इन सब दीवारों का ये जो बना है, ये सब लाइटों में देखने का अलग एक्सपीरियंस है। लोग फ़ोटो शूट करते हैं। बट एक बुरी चीज़ ये भी है कि कुतुब मीनार के आसपास में ही आप रह पाओगे अगर रात में आते हो। दिन में जितना अंदर तक जो भी, और अलाई मीनार, एशिया का सबसे फेमस दरवाज़ा, अलाई दरवाज़ा, सब कुछ यही है। लेकिन रात में एंट्री नहीं देते आगे जाने के लिए।
जो टिकट आपने परचेस किया है उसी के अंदर आपको सब कुछ देखने को मिलता है, लेकिन रात जैसे होने लगती है उसको बंद कर दिया जाता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अगर आप आगे जाएंगे तो थोड़ा ऊपर खाबर रास्ता भी है, पत्थर है तो आपका पैर इधर उधर पड़ सकता है। हर जगह लाइट नहीं जली है, जहाँ तक एक्सेस है, जहाँ तक पब्लिक जा सकती है वहीं तक जला रखा है लाइट को, और वाकई देखने में बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे। ये देखिए, जितना दूर से आप इसका फोटो लेंगे, वीडियो बनाएंगे उतना बेहतरीन। देखिए 5 मंजिला का है ये पूरा इंडिया का बुर्ज खलीफा भी इसको लोग मानते हैं। और यहाँ पे लोग जब आते थे तो कुतुब मीनार के अंदर भी घुसते थे और इसका एक अलग ही अपना इतिहास रहा है। एक्चुअली यहाँ पे 1981 ईस्वी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हादसा ऐसा था कि कुछ स्कूल के छोटे छोटे बच्चे और टीचर लोग आए थे यहाँ घूमने, और सन 1981 में कुतुब मीनार में एक दुखद हादसा ऐसे हुआ कि गेट बंद करने का मुख्य कारण भी मैं बताऊं कि 4 दिसंबर, ठंडी का टाइम था, 1981 को दिल्ली में एक स्कूल के छात्र और शिक्षक कुतुब मीनार का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान मीनार के अंदर भारी भीड़ हो गई और लाइट भी चली गई। जब लाइट गई तो मैं आपको विस्तार से अगर बताऊँ तो कुतुब मीनार का गेट बंद होने की कहानी, जब 4 दिसंबर 1981 को कुतुब मीनार में एक गंभीर हादसा ऐसे हुआ कि जब स्थायी रूप से अंदर जो लोग, जितना लोग जाने वाले थे उससे ज़्यादा जब भीड़ बन गई तो अचानक से एक संयोग बस आप कह सकते हैं कि अंदर लाइट भी चली गई, और लाइट जाने के कारण जो बच्चे थे वो थोड़ा सा घबरा गए। और अंदर ऐसा बताते हैं कि जब लोग अंदर घुसते हैं तो काफ़ी घुमावदार सीढ़ियाँ हैं कुतुब मीनार के अंदर, सीढ़ियाँ चढ़ के। तो पहले अंदर जाके अलग एक्सपीरियंस होता था, लोग अलग एक्सपीरियंस लेने आए थे। जब लाइट गई तो बच्चे अंधेरे में घबरा गए और घबराहट के कारण भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 45 बच्चों की जान चली गई और बहुत सारे लोग जो थे इसमें घायल भी हुए। यह घटना बहुत ही दर्दनाक था और भयानक था। घबराहट और भीड़ के कारण बच्चों में आपस में धक्का मुक्की भी हुई, जिससे बहुत सारे बच्चे सीढ़ियों से गिर गए और नीचे दब गए। इस दुखद घटना के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने तुरंत कार्रवाई की और कुतुब मीनार के अंदर सार्वजनिक प्रवेश को स्थायी रूप से बंद कर दिया। यह निर्णय भी लिया गया कि मीनार के अंदर प्रवेश को बंद कर दिया जाए ताकि भविष्य में ऐसी कोई दुर्घटना ना हो सके। इस हादसे के बाद कुतुब मीनार और उसके आसपास के क्षेत्र की सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए गए। मीनार के चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दी गई और यह सुनिश्चित किया गया कि पर्यटक केवल बाहरी हिस्से और आसपास के क्षेत्र को देख सकें। इसके अलावा ASI ने मीनार की संरचना और सुरक्षा के नियमित निरीक्षण और मरम्मत का कार्य भी शुरू किया। देखिए मीनार जितने हैं उसके एकदम मीनार के को आप टच नहीं कर सकते, एकदम बाउंड्री घेर दिया गया है। केवल रात में मीनार के आसपास आप घूम रहे हैं, इसके बाहर भी बहुत बड़ा स्पेस है जो एक अलाई मीनार है। अलाई मीनार भी यहाँ बनाई जा रही थी। ऐसा माना जाता है कि अलाई मीनार को कुतुब मीनार से 2 गुना ऊंचाई तक बनाया जाने वाला था, लेकिन जो इसका यहाँ का राजा था उसकी समय से पहले मौत हो गई। फिर उस कार्य को वहीं रोक दिया गया, किसी ने उसको आगे नहीं बढ़ाया। अलाई दरवाज़ा यहीं पे बहुत फेमस है। अंदर किसी दिन अगर आप डे में अगर विजिट करेंगे तो आपको सारा कुछ विजिट करने को मिलेगा। यहाँ पे रात का अपना अलग एक्सपीरियंस है और डे का अलग एक्सपीरियंस है। अक्सर लोग आते हैं यहाँ पे, कुतुब मीनार के ठीक सामने गार्डन है, उसके सामने बैठते हैं और बैठ के अपना टाइम एंजॉय करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन, ये जो थोड़ा सा टूट फूट हुआ है इसके अंदर, इसका भी अपना अलग नज़ारा है। ये मस्जिदें हैं किनारे किनारे जो खंभे बनाए गए हैं उसके सामने देखिए। और इस पे ऐसा माना जाता है कि जब कुतुब मीनार इसका 3 से 4 बार कुतुब मीनार की मरम्मत भी हुई है।
मरम्मत ऐसे हुई है कि एक बार इस पे लोग ऐसा बताते हैं कि इस पे बिजली भी गिर गई थी। इतिहास में कई बार कुतुब मीनार की को क्षति भी पहुंचाया गया, जैसे कि 1369 मतलब 1369 में बिजली गिरने से मीनार की ऊपरी मंजिल को नुकसान हुआ था। इसके बाद तत्कालीन सुल्तान उस टाइम के जो फिरोज शाह तुगलक ने मीनार की मरम्मत कराई और 5वीं मंजिल का निर्माण भी कराया। 1505 में एक भूकंप जब आया था, भूकंप से मीनार को नुकसान पहुंचा, जिसे सिकंदर लोदी का उस टाइम शासन था। सिकंदर लोदी ने इन्हें पुनः मरम्मत कराया। फिर अंग्रेज के शासन में भी इस मीनार में कुछ हुआ था कि अंग्रेजों ने भी मीनार की दोबारा से मरम्मत कराई थी। इस धरोहर को बचाने के लिए कई बार लोगों ने प्रयास किया है और इसीलिए हम आज आप देख पा रहे हैं। देखिए कितना ऊंचा है ये, लाइट जल रहा है और थोड़ा सा एकदम इसके सराउंडिंग गोलाई में ऐसा बना दिया गया कोई इसको टच ना करे, इसके पास में ना जाए। देखिए एकदम नज़दीक से आपको यहीं पे एक गेट भी दिखाई देगा जो एंट्री होते थे लोग, और एंट्री करके ऊपर अंदर इसके ऊपर चढ़ जाते थे और इसकी सीढ़ियाँ ऐसे घुमावदार होती थी। अब खुद सोचो, अगर घुमावदार सीढ़ियों से कोई गिरेगा तो कहाँ गिरेगा। अगर स्ट्रेट सीढ़ी है तो वो एक सीढ़ी से दूसरे सीढ़ी पर लुढ़क सकता है, लेकिन जब घुमावदार सीढ़ी से कोई भी गिरेगा तो उसको बहुत ज़्यादा हानि पहुँचेगी, यहाँ तक उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए जब बच्चे यहाँ पे घूमने आए थे, लाइट अंदर चली गई तो वहाँ भगदड़ मचा और 45 बच्चों की मौत हो गई और बहुत सारे लोग घायल थे। दिन में इसका नज़ारा बहुत अलग है क्योंकि आपको पूरा का पूरा एरिया घूमने को मिलेगा। अगर आप पूरा एरिया घूमना चाहते हैं तो आप दिन में आइए, क्योंकि रात में बंद कर दिया जाता है। ये है गेट यहाँ पे, ये देखिए गेट इसके ठीक सामने नीचे था जो अब बंद कर दिया गया है, जहाँ से लोग एंट्री करते थे। ये देखिए बैरिकेडिंग कर रखा है, स्टील का ग्रिल लगा दिया गया है ताकि कोई अंदर ना जाए। ये देखिए ये नमाज पढ़ने की जगह थी, इसमें उर्दू और फारसी में। ये देखिए पूरा एकदम नज़दीक से वीडियो लेने की कोशिश की गई है, लेकिन जितना आप नज़दीक जाएंगे आप पूरा कवर नहीं कर सकते। जितने दूर से वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा कुतुब मीनार कवर हो जाता है आपके कैमरे में। ये देखिए बहुत ही देखने में सुंदर लग रहा है, बट इसकी दीवारों पे बहुत सारी चीज़ें फारसी और उर्दू में लिखी गई हैं और बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है, इस्लामिक और जो मुग़ल टाइम के जो कलाकृति थी। आपके इसके पत्थरों में आपको टोटल हाथ से बनाया हुआ चीज़ है। ये सब कुछ जितनी भी कलाकृति है सब कुछ ये हाथ से बनाया है उस टाइम के लोगों ने। दिन में इसको देखने का कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है, अलग ही मज़ा है। ये देखिए इसके पीछे सारा अंधेरा है, सब घूमने वाली जगह है लेकिन अंधेरा है, इसलिए लॉक कर दिया है। सिक्योरिटी है, इस टाइम पे जाने नहीं देगी आपको, इसलिए दिन में आओगे तो आप पूरा विजिट कर सकते हैं। तो कुतुब मीनार के आसपास ये भी लोग बैठे हुए हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए कितने दूर से वीडियो ले रहे हैं। कितना बेहतरीन लग रहा है कुतुब मीनार का। तो ये था रात का एक्सपीरियंस। आप अगर दिन और रात में जा चुके हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको। देखिए कितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये आगे तो नहीं जा सकते, लेकिन पब्लिक देखिए कुतुब मीनार के ठीक सामने नीचे बैठी हुई है। लोग अपने फैमिली के साथ, अब खुद दोस्तों के साथ वीकेंड के टाइम आते हैं, एंजॉय करते हैं। देखिए कितना बेहतरीन, ठीक कुतुब मीनार के सामने लोग बैठे हुए फन कर रहे हैं। देखिए जितना दूर से आप वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा आपको ये धरोहर नज़र आता है, उतना ज़्यादा सुंदर नज़र आता है। रात में उतना ही ज़्यादा ये चमकता है क्योंकि इसमें लाइटें लगाई